Hello everyone, this is Sachin Rana here. So this is a very important timetable video for all the people जो JEE Main 2021 देने वाले हैं. अब इस वीडियो को कैसे फॉलो करना है मैं समझा देता हूँ. यहाँ पे आप सभी के सामने मैंने एक टाइम टेबल लिख के दिया है एंड दिस टाइम टेबल इज फॉर ऑल द JEE Main 2021 एस्पिरेंट्स. प्लीज रिमेंबर क्लास 11th वाले बच्चों के लिए टाइम टेबल नहीं है, सिर्फ 2021 वाले में जो 12th है एंड ड्रॉपर्स उनके लिए है. एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सुन लेना, प्लीज मेक श्योर टू वॉच द वीडियो इन अ फुल मैनर बिकॉज यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ कि आप कैसे ऑल्टरनेटिव बना सकते हो एक टाइम टेबल के लिए अनदर. तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझना. देखो, सबसे पहले अगर हम सुबह उठ रहे हैं तो सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक वी शैल बी डूइंग ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री. अब इसको कैसे अप्रोच करना है? फॉर एग्जाम्पल मैं मंडे को ऑर्गेनिक कर रहा हूं तो ट्यूसडे को फिजिकल, फिर वेडनेसडे को ऑर्गेनिक, फिर थर्सडे को फिजिकल. इस प्रकार से अपन एक ऑल्टरनेटिव फैशन में इसको कंटिन्यू करने वाले हैं. उसके बाद मैंने आपको एक रेस्ट प्लस लंच का टाइम दिया हुआ है. रेस्ट क्यों दिया जा रहा है? बिकॉज 3 घंटा पढ़ने के बाद ऑब्वियस सी बात हमें रेस्ट चाहिए. अब जो रेस्ट है that should only be in the form of sleep. It should not be in the form of playing PS or going outside etc etc. Just in the form of sleep ताकि आपको एक proper rejuvenation मिल जाए एंड आप वापस शुरू से लेके सब कुछ पढ़ सकते हो. उसके बाद फिर 2 से लेके 5 बजे तक मैंने फिजिक्स का टाइमिंग रखा हुआ है which is a very important subject. फिर 5 से 5:30 एक स्नैक ब्रेक. अब स्नैक ब्रेक shouldn't be the salty foods or what you say the sugary foods because यहाँ पे you can understand that salty and sugary नहीं होना चाहिए because उससे कारण bloating होता है. You can understand उससे ज्यादा आपको नींद आने की probability बढ़ जाती है. तो स्नैक ब्रेक में अपन सिर्फ ड्राई फ्रूट्स खाने वाले हैं लाइक आमंड्स, कैश्यूज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फिर 5:30 से 6:30 बजे तक अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे. इनऑर्गेनिक के लिए मैंने अलग से टाइमिंग इसलिए रखा हुआ है बिकॉज जनरली लोग उसको स्किप करते हैं बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिकॉज इसमें आपके देख के ही आंसर आते हैं which saves a lot of time for all the people who are giving the JEE Mains obviously. उसके बाद 6:30 to 8 PM में मैंने क्या रखा है इसको ध्यान से समझना. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि मैंने आपके फिजिक्स के लिए कम टाइमिंग दी है बट मैंने एक्चुअली में 3 घंटे दिए, अगर आपको लगता है कि कम टाइमिंग है तो दैट टाइमिंग कैन बी एडजस्टेड हियर अगर आपका फिजिक्स वीक है. अगर फिजिक्स वीक नहीं है तो व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन गिव अ शॉर्ट टेस्ट. शॉर्ट टेस्ट मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मैंने आज ऑर्गेनिक में लेट मी से मैंने अमीन्स पढ़ा, फिजिक्स में मैंने कुछ और पढ़ लेने से EMI पढ़ा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है. उसके बाद फिर व्हाट आई डू इज दैट एट द टेस्ट, जो टेस्ट बेसिकली यहाँ पे है दैट इज फॉर एनी ऑफ द टॉपिक्स व्हिच आई हैव स्टडीड हियर. चाहे वो मेरे पास EMI AC हो जाए या व्हाट वी से अमीन्स हो जाए, एक छोटा टेस्ट, 1 घंटे का टेस्ट, 1.5 आवर का टेस्ट ताकि स्पीड हमारी मेंटेन रहे. एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मतलब क्या? आपको किसी टीचर ने आपको होमवर्क दे के रखा है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी से कोई शीट्स दी हुई हैं, वो आप यहाँ पे कर सकते हो. या बोर्ड्स के लिए जो क्लास 12th वाले बच्चे पढ़ रहे हैं इस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो. बोर्ड्स वाला टाइम आई वोंट ऑनेस्टली से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अगर आपको ज्यादा ही टेंशन है बोर्ड की तब आप कर सकते हो बट इसको हम बाद में जाकर यूटिलाइज करेंगे अच्छे तरीके से. उसके बाद 8 to 9 PM में डिनर प्लस एक स्मॉल वॉक. टीवी देख सकते हो साथ में डिनर के और उसके बाद एक छोटी वॉक ले लेना बिकॉज इस टाइम पे आप ड्राउजी फील करने लग पड़ते हो. 9 PM to 1 AM 4 घंटा अपन मैथ्स करेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद 1 AM to 8 AM विल स्लीप. यू कैन सी दैट प्रॉपर्ली हर सब्जेक्ट कवर किया जा रहा है एवरी डे एंड मोर ओवर यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर दैट आपको इनफ टाइम फॉर प्रैक्टिस में मिल रहा है, साथ में फ्री टाइम भी मिल रहा है. अब ये टाइम टेबल किस किस के लिए है? जो मेरे पास सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी में वो बच्चे भी आते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एंड द पीपल बेसिकली हु आर जस्ट डूइंग सेल्फ स्टडी मतलब जो 100% खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं. दिस टाइम टेबल इज ऑल्सो फॉर द पीपल जो सिर्फ रिकॉर्डिंग से पढ़ रहे हैं. समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, आप उनकी रिकॉर्डिंग से पढ़ रहे हो लेट मी से, तो उस टाइम पे ये जो टाइमिंग्स हैं लाइक 9 AM to 12 PM में बीच में कहीं पे 1 घंटा डाल के उस सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग देखोगे. 2 PM to 5 PM में फिजिक्स की रिकॉर्डिंग 1 घंटा डाल के रिकॉर्डिंग देखोगे, बाकी 2 घंटा प्रैक्टिस. समझ आ रहा है? तो इस प्रकार से आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो इफ यू आर इवन फॉलोइंग द रिकॉर्डिंग्स. अब जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला भी था कि जस्ट कमेंट योर टाइमिंग्स जो मेरे पास बन के आ रही है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनकी क्लासेस होती हैं. तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मुझे सीखने को मिली that the general timings for every student varied a lot but एक common चीज था that you had 6 to 8 hours of classes every day which is actually a lot even at this point of time. तो हमें कैसे मैनेज करना है इस चीज को? मैं बहुत सिंपल सी चीज यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ बिकॉज इट इज नॉट एग्जैक्टली पॉसिबल फॉर मेकिंग द टाइम टेबल फॉर एवरी स्टूडेंट विच एक्चुअली एग्जिस्ट जो कमेंट सेक्शन में था. तो यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा टाइम टेबल बनाना है तो इस टाइम टेबल को ऐसे मेंटेन करना है ताकि आपके पास मिनिमम टू मिनिमम 6 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी बन के आ जाए. अगर आपको कॉम्पिटिशन में अच्छी तरह फेयर करना है तो एटलीस्ट
6 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी तो चाहिए ही चाहिए। अब उसको मैं कैसे डिवाइड कर सकता हूं? दैट कैन बी डिवाइडेड एज अ 3+3 सेल्फ स्टडी काइंड ऑफ स्पीशीज। ऐसा क्यों? बिकॉज हमारे देश में एवरी एग्जाम जो भी है, एवरी एग्जाम एक्चुअली इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ 3 आवर्स टेस्ट, चाहे वो बोर्ड्स हो, नीट हो, मेंस हो, कुछ भी हो। तो अगर हम 3 आवर की सिटिंग बनाने की प्रैक्टिस कर लें तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल इन द लॉन्ग टर्म ऑल्सो। 3+3 का मतलब क्या है? मैं एक दिन पढ़ूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री, एक दिन पढ़ लिया बेटा मैंने केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, एक दिन पढ़ लिया मैंने मैथमेटिक्स फिजिक्स। इस प्रकार से अपन पीएनसी करके 3 कॉम्बिनेशन बनाएंगे ताकि हम रोज के रोज 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं एफिशिएंटली एंड उसको कवर अप कर रहे हैं। एक आखिरी चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूं, दैट इज द पॉइंट नंबर 3, दैट प्लीज अंडरस्टैंड आपको अगले दिन का टाइम टेबल पिछले दिन बनाना है। ट्यूसडे का टाइम टेबल मंडे की रात को बना के मैं सोऊंगा, या अपने गोल्स ही लिख लो, वो भी काफी रहेगा कि ट्यूसडे को क्या गोल्स होने चाहिए मेरे पास। वेडनेसडे का टाइम टेबल मैं ट्यूसडे को बनाऊंगा। इस प्रकार से अपन एक्स डे के लिए x-1 डे को अपन ट्राई करेंगे कि वी आर मेकिंग द टाइम टेबल फॉर दैट पर्टिकुलर ग्रुप। तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल इन लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन ऑल्सो। अब जो स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जो क्लास 12th में आ रहे हैं, जो जेईई मेंस एंड एडवांस 2022 के लिए फोकस कर रहे हैं, बहुत ही एक एडवांटेज आप सभी को मिल रहा है यहाँ पे। एज यू कैन सी दैट ऑल द टॉप कोटा HODs, दैट इज मनोज चौहान सर, दैट इज मैथमेटिक्स, पीयूष माहेश्वरी सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, विजय जिंदल सर फिजिकल केमिस्ट्री, नीरज कुमार चौधरी सर फिजिक्स एंड शरद कोठारी सर दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप सभी के लिए नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फॉर द क्लास 11 स्टूडेंट्स जो क्लास 11 से 12 में जाना चाह रहे हैं या जो रिवीजन करना चाह रहे हैं क्लास 11th का। तो ये बैच आपके लिए लॉन्च हो चुका है, फ्रॉम 28 दिसंबर एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाएगा। Everything has been provided you in the description. Make sure to use the referral code that is Sachin Rana IITB because इससे आपको 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में you also get what? You also get my free personal mentorship. I will be a personal mentor during the entire course of your JEE journey. So thank you for watching this video. Make sure to like the video because obviously बात है ये वीडियो आप सभी के सुन के ही बनाई गई है, आप सभी के लिए ही बनाई गई है। It takes a lot of hard work in order to make the slides, in order to research कि मेरे पास क्या एक्चुअल में हो रहा है, कि कैसे टाइम बनाना चाहिए। So thank you for watching this. जय हिंद, बाय।